नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गांधीयन मॉडल द स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान होंगे कि गांधीयन का पेपर आ रहा है, कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो कहीं मत जाइए, मैं बोलता हूं बस आपका मैं 30 मिनट लूंगा और इस 30 मिनट मात्र 30 मिनट लूंगा और इस 30 मिनट में दावा करता हूं कि आप पेपर में इतना लिखोगे कि फर्स्ट डिवीजन पास हो गया होगे। ये मेरी गारंटी है। बशर्ते मुझे ये चाहिए कि आपका 30 मिनट का ध्यान, आपके 30 मिनट की आंखें, आपके 30 मिनट का कान हमारे बोर्ड पे चाहिए, यानी हमारे वीडियो में चाहिए। अगर आप इतना कर दिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको पेपर में इतना लिखेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए आइए, लेट्स बिगिन द न्यू सिलेबस ऑफ गांधीयन द मॉडल। चलिए देखिए, पहला इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं है, फालतू है, इसमें कुछ नहीं है। जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान सुनिएगा, एकदम कान खोल के, ठीक है, फेस टू फेस एंड ईयर टू ईयर। क्या करना है भाई, पहला इंट्रोडक्शन है, ये फालतू है, हमारा इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाइए, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा आता, पहला अब यहां से स्टार्ट हो रहा है, कौमी एकता। अब भाई बहुत सारे बच्चे थे यहाँ, इसको पढ़ के डर गए, कह रहे सर ये कौमी एकता क्या होता है। हम कहे कौमी एकता क्या होता है भाई, कौमी एकता हम पहली बार सुन रहे हैं। अब इसका इंग्लिश जब ट्रांसलेट किए तो आया नेशनल इंटीग्रेशन। गूगल से पूछे भाई नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बताता है कि भैया नेशनल इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है जहां पर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे संस्कृति के लोग, बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ आकर कुछ दिनों तक एक जगह पर कुछ सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने अपने धर्म, अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं कौमी एकता। इसको जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये हमारे गांधी बाबा ने दिया है। गांधी दादा, बापू का है ना देश का राष्ट्रपिता, तो बापू जी ने दिया है, ठीक है। तो ये कहते थे भाई कि हम लोग अगर अलग अलग रहेंगे तो हम लोग बट जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, कुछ दिन तक एक साथ आएंगे, एक हफ्ते तक हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, अपने धर्म को दिखाएंगे, अपने त्योहार दिखाएंगे, तो इससे हमारे अंदर की यूनिटी बढ़ेगी, यानी कौमी एकता बढ़ेगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा। चलिए अगला देखिए, अगला है अस्पृश्यता निवारण। इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन। देखिए अस्पृश्यता निवारण में ये दिया गया है कि हमारे भारत देखा गया, आज के अब तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन आज से हम 20 साल 25 साल पहले जाते हैं तो जो बड़े बड़े घर के शाही परिवार के लोग होते थे, वो छोटे जात से बहुत दूरी बनाते थे। वो उनका मतलब जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते से गुजरना नहीं पसंद करते थे, ये हालत थी। अगर वो पढ़ने चल जाए तो उसको भगा देते, तो ये हालत थी हमारे देश की। लेकिन आज हमारे इस स्वतंत्र भारत में सबको समान अधिकार मिला है, सबको समान तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो गांधी जी बोला कि भाई हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, हमें सबको समान जैसे देखना है। तो ये अस्पृश्यता निवारण था। तीसरा क्या, शराबबंदी, इसको बोलते हैं अल्कोहल बैन। ये भी कॉन्सेप्ट गांधी जी ने दिया है। इन्होंने बोला, गांधी जी ने, कि अगर हम शराब को इसे हम बढ़ावा देते रहेंगे, इनकी कमाई बढ़ती जाएगी और हमारा देश क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लोग शराब पी पी के सड़क में नाचेंगे, घूमेंगे, उड़क्कर फुड़क्कर करेंगे, तो घर कौन चलाएगा, घर में खाना कौन खिलाएगा, चूल्हा जलेगा ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, शराबबंदी पे जोर दिया। अब गांधी बापू ने कहा कि शराब अब नहीं पिएंगे, शराब बंद करेंगे, क्योंकि शराब पीने से हमारे देश के घर पे असर पड़ा है, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट गांधी जी का था। अगला आता है खादी। खादी को इंग्लिश में खादी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। खादी में क्या बताया कि जब आजादी के समय लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने बोला कि अगर हम अंग्रेजों का सामान यूज करेंगे, बाहर के देशों का सामान यूज करेंगे, तो आय इनकम किसकी बढ़ेगी, बाहर के देशों को बढ़ेगी, अंग्रेजों का बढ़ेगा, तो इससे घाटा क्या होगा, अपना होगा। तो उन्होंने कहा हम लोग खुद अपना सामान बनाएंगे, अपना खुद का कपड़ा बनाएंगे, अपना खुद का जूता बनाएंगे, और खादी पे जोर दिया। खादी तब से चलने लगा। आज भी आप देखोगे तो कहीं कोनड़ी में दुकान खादी का दिख जाएगा, बहुत हल्का हल्का दिखेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, दूसरे ग्रामोद्योग, अदर विलेज इंडस्ट्रीज। मतलब इसमें उन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, अगर हम सिर्फ अपने गांव का सामान यूज करेंगे तो हम अपने गांव का क्वालिटी ही जान पाएंगे। इन्होंने एक मेले की तरह क्या किया, अदर, एक नाम दिया दूसरे ग्रामोद्योग। मतलब हम जगह जगह दूसरा जगह एक्सचेंज करके क्या करेंगे, दूसरे गांव का कपड़ा यूज करेंगे, चप्पल यूज करेंगे, जूता यूज करेंगे, वहां का बना हुआ चीजें, मतलब हम लोग एक्सचेंजिंग करेंगे, अपना अपना कल्चर एक्सचेंज करेंगे, उनका बना हुआ सामान ये करेंगे, इनका बना ये करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक गांव दूसरे गांव पे इनकम एक्सटेंड होगा। चलो अगला देखो भाई, अगला टॉपिक क्या था, गांवों की सफाई। देखो गांवों की सफाई में यह बताया गया है कि गांधी जी कहते थे कि भाई देखो गांव की सफाई करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अपने गांव को साफ सफाई नहीं रखेंगे, अपना साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मच्छर आएगा, बीमारी आएगी, अलग अलग गंदे गंदे रोग होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा गांव दूषित होगा, गंदा होगा, और हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे यहाँ
जो परिवार है वो सब क्या होंगे, सब बीमार में फंस जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें इस चीज को दूर करना है, हमें अपने गांव को बचाना है, स्वच्छ रखना है, एकदम शुद्ध रखना है, तो हमें क्या करना होगा, डेली का डेली हमें अपने अगल बगल मोहल्ले को, गांव को साफ सफाई करना होगा। और ये मुहिम भी किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था, जब महामारी आ गया था या गंदगी आई थी तब के लिए। ठीक है, फिर आई नई या बुनियादी तालीम, इसको बोलते हैं बेसिक एजुकेशन। देखो बुनियादी तालीम, बहुत सारे बच्चे ने सब शब्द पढ़ के डर जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा शब्द है। इसको इंग्लिश में क्या बोला, बेसिक एजुकेशन। ये भी जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी ने दिया था। बुनियादी तालीम का मतलब होता है, गांधी जी कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं उनको इतना भी नहीं पढ़ाया जाता है कि वो कम से कम कुछ पैसे कमा सके, कुछ अपने आप से अपने आत्मनिर्भर बन सके, खुद से वो कुछ कर सके। तो उन्होंने एक मुहिम शुरू किया, बुनियादी तालीम या नई तालीम। इसके अंतर्गत क्या होता था, बच्चों को इतना सिखाया जाता था, इतना पढ़ाया जाता था कि वो खुद से दो पैसे कमा सके और आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ रिलायशन बन सके। तो इसको ही क्या बोला गया, बुनियादी तालीम बोला गया। अगला आता है बड़ों की तालीम। भाई अब बच्चों को तो हम सिखा दिए, बड़ों को कौन सिखाएगा, जिनकी उम्र 25 साल है, 20 साल से ऊपर है, उनको कौन सिखाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं उसी तरह हम बड़ों को भी सिखाएंगे। बड़ों को क्या सीखना चाहिए कि जीवन में कैसे संतुलन बनाना है, जीवन में कैसे इनकम जनरेट करना है, क्या क्या चीजें हैं, अनुभव कैसे शेयर करना है, कैसे स्किल सीखना है, ये सब भी उन्होंने एक चलाया। मतलब एजुकेशन टू यंगर पीपल, मतलब जो बड़े लोग हैं उनको भी तालीम की सुविधा करवाई। ये भी कॉन्सेप्ट गांधी जी का था। ठीक है, फिर आती है स्त्रियां, यानी औरत की बात हो रही, फीमेल की। हम फीमेल की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि जैसे हमारे देश में औरतों के साथ भेदभाव होता है, उनको कम उम्र में शादी करवा दिया जाता है, कम उम्र में चूल्हा चौका में झोंक दिया, क्यों ऐसा होता है। उन्होंने तब आवाज उठाई और कहा आज से ऐसा नहीं होगा, आज से हमारे देश में स्त्रियां यानी औरतें बराबरी का हिस्सा लेंगी, वो भी पढ़ेंगी और वो भी नौकरी करेंगी और वो भी क्या है, अपनी उम्र से शादी करेंगी, कोई भी जल्दी शादी नहीं करवाएगा। तो ये भी एक मुहिम चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। अब देखिए अगला क्या है, आरोग्य के नियमों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ रूल ऑफ हेल्थ। हम कैसे अपने हेल्थ को स्वस्थ रखें, हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इसके लिए गांधी जी ने आरोग्य के नियमों की शिक्षा दी थी। और इस शिक्षा के अंतर्गत बताया था कि हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, किसी के पास छींकना नहीं चाहिए, खांसना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, एक दूसरे में चर्म रोग होगा, ये सब प्रॉब्लम बताया था। ठीक है, अगला क्या है, प्रांतीय भाषाएं, प्रोविंशियल और रीजनल लैंग्वेज। देखो प्रांतीय भाषा में ये बताए थे कि फॉर एग्जांपल यूपी है और बिहार है, यूपी और महाराष्ट्र ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदी बोला जाता है, और महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, मराठी बोला जाता है। तो उन्होंने बताया कि हम जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लैंग्वेज एक्सचेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, हम उनके भाषा को जान पाएंगे और वो हमारे भाषा को जान पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे लैंग्वेज का एक्सचेंज भी होगा और साथ में संस्कृति भी, कल्चर भी जान पाएंगे। और ये भी मुहिम गांधी जी का था। अगला क्या आता है, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। अब देखिए नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे देश में जो राष्ट्रभाषा है वो अभी निर्धारित नहीं हुए, लेकिन एज अ राजभाषा है हमारे देश में, जो कि हिंदी है। और ये कब लागू किया गया, 14 सितंबर 1949 को। और राजभाषा हिंदी को इसलिए लागू किया गया कि हमारे देश में जितने भी सरकारी कार्यकालय हैं, अदालत है, हाईकोर्ट है, जितने भी कमीशन से बड़े बड़े जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, सब में हिंदी के माध्यम से काम हो रहा है और इसीलिए हमारे देश की राजभाषा हिंदी बनाई गई है। अब अगला चलते आगे। अब हम बात करते हैं आर्थिक समानता की। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब आर्थिक समानता की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि हमारे देश में एक ये भी होता है कि अमीरों को सुविधाएं मिलती हैं और गरीबों को दबाया जाता है, अमीरों को लोन मिलता है, गरीबों को कर्जा तक नहीं मिलता है। तो ये भी उन्होंने एक मुहिम जगाया और कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, आज से हमारे देश में हर वर्ग, हर जाति, हर उच्च, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नीचे की जाति हो, सबको एक समान सुविधा मिलेगी। अगर इसको गेहूं मिलता है तो इसको भी मिलेगा, अगर उसको एजुकेशन मिलता है तो इसको भी, मतलब हर वर्ग को सब कुछ मिलेगा। ऐसा गांधी जी का इसके अंतर्गत कहना था, आर्थिक समानता के अंतर्गत उनका ये कहना था। इस टॉपिक में यही बताया गया। अगला चलिए किसान। किसान के बारे में उन्होंने क्या बताया, भाई किसान हमारे देश की जान है,
किसान ना हो तो हमें 2 वक्त खाने को नहीं मिलेगा, हम लोग 2 वक्त क्या एक एक दाने के लिए तरसेंगे, किसान की कीमत इतनी है। तो गांधी जी ने यह भी कहा कि हमारे देश में किसान का भी बहुत बड़ा महत्व है, किसान अगर रहता है तब हम जाके 2 वक्त की रोटी आराम से खाते हैं और अच्छे से खाते हैं, इसलिए किसान का हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। चलो अगला देखो, अगला इन्होंने बताया मजदूर के बारे में, वर्कर के बारे में। मजदूर के बारे में क्या बताया कि वर्कर्स इस देश में जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, जितने बड़े बिल्डिंग बनते हैं, जितने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनते हैं, जितने सब कुछ बन रहा है उस सब में कौन लगता है, वर्कर लगता है। अगर वर्कर ये सब में हट जाए तो कौन बनाएगा, अमीर के बाप बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। वे बनाने वाले एक आम इंसान होता है, एक आम नागरिक होता है जो कि इसी भारत का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसलिए मजदूर का भी बहुत इज्जत होता है। अगर देखिए आदिवासी, अब इन्होंने आदिवासियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिजेनस पीपल, क्या बोलते हैं, इंडिजेनस पीपल। देखिए आदिवासी 2 शब्द मिलकर बना है, आदि धन वासी। वासी इसको बोलते हैं जो निवासी होता है, और आदि इसको बोलते हैं जो बहुत पहले के लोग हो, बहुत पहले के, जैसे कि मतलब हमारे देश में कुछ दक्षिण में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे शहर है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आज भी हमारे आदिवासी रहते हैं। और उनका कहना, गांधी जी का कहना ये था कि हमको उनकी संस्कृति की सुरक्षा करनी चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए, वो अपनी संस्कृति को संभाल कर आज भी रखे हुए। ये होता है आदिवासी। अगला आता है कोढ़ी। कोढ़ी को बोलते हैं लेपर। देखो ये एक तरह का क्या बोलते हैं, बीमारी होता है जो महामारी के तरह होता है। अगर तुम्हें हो गया, इसको छू दिए तो इसको भी जाएगा। तो गांधी जी ने कोढ़ी के बारे में बताया कि भाई हमें लेपर से बचना होगा। कोढ़ी क्या होता है, टचिंग से होता है, चार्मिंग से होता है, मतलब सांस तुम्हारे पास आके लिए उससे हो जाए। तो ये सबसे उन्होंने बचने के लिए भी कहा कि हमको एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहना चाहिए, कोढ़ी हमें छूना अच्छा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा वो सब नहीं करना चाहिए। फिर क्या है, विद्यार्थी। विद्यार्थी पता ही क्या होता है, विद्यार्थी पढ़ता है, लिखता है, एजुकेशन ग्रहण करता है, नौकरी पाता है। विद्यार्थी जीवन आपको पता ही, विद्यार्थी हुई। और लास्ट आता है सविनय कानून अंग का स्थान, मतलब प्लेस ऑफ सिविलियंस ऑब्डियंस, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसका क्या स्थान है इस पूरे भारत में। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उस सविनय आंदोलन ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। आपको पता है एक पूरा भारत एकजुट हो गया था खिलाफ अंग्रेजों के, तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। कुल 19 टॉपिक थे, यही में से क्वेश्चन में फंसेगा। ठीक है, जितना पढ़ा है सबका मतलब मैंने आपको बता दिया। ये आप समझो कि जितना आपने अभी इतने जल्दी पढ़ लिया, ये पूरे मैंने 50 पेज के बुक को मात्र 20 से 25 मिनट में पूरा खत्म कर दिया। और जितना मैंने बताया है ना, इतने इजी वर्ड बताया, पेपर में आपके जो बुक है, आपके पीडीएफ है, वो इतना टफ लैंग्वेज दिया था, टफ शुद्ध हिंदी दिया है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। और इसकी इंग्लिश भी इसमें नहीं दी हुई। तो यहां से आप पढ़िए और फर्स्ट क्लास के तक पढ़ के बस इतना एक काम और कीजिएगा, आपको इसमें एक्स्ट्रा ये करना है कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको गांधी जी के पूरे जीवन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। कब जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ, कितना पैदा हुआ, कितना पढ़े, कितने बच्चे थे, कितनी बीवी थे, और कहां शादी हुआ, शादी कैसे हुआ, पढ़ाई कहां से की है, हाईकोर्ट वकील कहां से बने, कहां गए, दक्षिण अफ्रीका गए, कहां गए, फिर भारत तो कैसे वकील बने, कैसे आंदोलन किए, कितना आंदोलन किए, कब कब किए, पूरा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन में अभी के अभी बता रहा हूं, 20 नंबर तय है, कटेगा नहीं। 20 नंबर अभी कभी बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आना ही आना है। गांधी जी का जीवन पे प्रकाश डालिए। 20 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको अभी कभी बता रहा हूं, ये पेपर में तय है, इसे कटेगा नहीं, लिख लेना। ये क्वेश्चन आएगा गांधी जी के जीवन के व्यक्तित्व पे प्रकाश डालिए। तो 20 नंबर का कंटेंट पढ़ के जाना, पूरा गांधी जी का जीवन पढ़ डालना, जन्म से लेके मृत्यु तक, गोली मारने तक। ठीक है, तो बाकी मैंने बता दिया, 20 नंबर का मैंने अभी बता दिया, और बाकी मैंने 55 नंबर का तुम्हें कहानी मुंह से बोली बता दिया। अब जाओ तुम पेपर में, अगर मेरा वीडियो 2 बार देख लो, 2 बार, कब, एक बार जब आज मिलेगा तब, और एक बार पेपर वाले दिन तब, 2 बार देख लोगे, मैं गारंटी देता हूं। और इस क्वेश्चन को पढ़ना, मैं गारंटी देता हूं पेपर में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो आज के इतना ही, और भी अपडेट चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कैसा लगा एकदम फर्स्ट क्लास का वीडियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।